सुस्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 16, हमारे पाठ का नाम है तारे, इंग्लिश में स्टार्स। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 26। ठीक है, आपके वर्कबुक में पेज नंबर 26 पर दिया गया है पाठ का नाम तारे, इंग्लिश में स्टार्स। ओके, ये देखिए आपके वर्कबुक का पेज है बच्चों, पाठ का नाम तारे और स्टार्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक लड़का है जो सोच रहा है। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना वाला पाठ है। इस कविता को कवि ने कल्पनाओं के माध्यम से पिरोने का प्रयास किया है बच्चों, और आपको इन्हीं कल्पनाओं के माध्यम से अपने पाठ को पूरा करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, सोच रहा है बबलू मन में, कितने तारे नील गगन में, कितने सुंदर कितने प्यारे, जगमग जगमग करते तारे, किस उपाय से ऊपर जाऊं, झोले भरकर तारे लाऊं। ठीक है बच्चों, ये 6 लाइन की हमारी कविता है। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आपको याद भी करना है। आइए, सोच रहा है बबलू मन में, कितने तारे नील गगन में, कितने सुंदर कितने प्यारे, जगमग जगमग करते तारे, किस उपाय से ऊपर जाऊं, झोले भरकर तारे लाऊं। ठीक है बच्चों, आइए अब इनके दो लाइंस को पढ़ते और इनके अर्थ को समझते हुए हम लोग चलेंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे एक बबलू नाम का लड़का है और ये आकाश में तारे दिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, आकाश में तारे तभी दिखते हैं जब अंधेरी रात होती है, तो तारे जगमगाने लगते हैं आकाश में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पहले। सोच रहा है बबलू मन में, कितने तारे नील गगन में। ठीक है बच्चों, बबलू नाम का एक लड़का है जो सोच रहा है और अपने मन में सोचते हुए अपनी कल्पनाओं को पिरोते हुए वो आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि कितने तारे नील गगन में। वो नील गगन मतलब नीले रंग का जो आकाश है, गगन का मतलब होता है आकाश। नीले रंग के आकाश में कितने सारे तारे हैं और इन तारों को हम लोग कैसे पा पाएंगे उसके बारे में वो अपनी तरकीब अपने मन में विचार कर रहा है और सोच रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कवि का कहना है कि हर एक बच्चा अपनी कल्पनाओं में जीता है। जब वह किसी चीज़ को देखता है तो वो उसके बारे में कल्पना करने लगता है, इमेजिनेशन करता है कि ये कैसे बना होगा, किस तरीके का होगा, किस प्रकार से मुझे मिलेगा। उसी थीम को बबलू भी अपने मन में सोच रहा है कि नीले गगन में तारे कितने सारे हैं। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं हम लोग। कितने सुंदर कितने प्यारे, जगमग जगमग करते तारे। बबलू बहुत खुश हो रहा है देखिए। ठीक है, और कह रहा है कि कितने सुंदर तारे हैं इस नीले आकाश में, कितने तारे कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं। ठीक है, और वो कैसे करते हैं, जगमग जगमग करते हैं, यानी ब्लिंकिंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लाइट जब चुक चुक करती है या ब्लिंक होती है तो वो जगमगाती है, ऐसा कवि का मानना है। ठीक है, और वही इमेजिनेशन बबलू के मन में चल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ चलते हैं बच्चों। किस उपाय से ऊपर जाऊं, झोले भरकर तारे लाऊं। और बबलू कह रहा है, देखिए यहाँ पे, कि मैं किस उपाय से, कौन से ऐसे मेथड, कौन से ऐसे तरीके से मैं ऊपर जाऊं और झोले भरकर तारे लाऊं। ऊपर यानी आकाश के तरफ जाऊं और वहाँ पे
नीले आकाश में, नील गगन में जो तारे चमचमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं, उनको कैसे लाऊं और झोले भर के लाऊं। झोले भर के क्यों? क्योंकि एक बैग भर के पूरे लाऊंगा। झोले का मतलब होता है बैग। ठीक है बच्चों, बैग भर के लाऊंगा और जब मेरा मन करेगा तब उनके साथ मैं खेलूंगा और उनको देखूंगा। यही बबलू के मन में उपाय चल रहा है कि मैं कौन से तरकीब से, कौन से मेथड से वहाँ तक बस पहुँच जाऊँ और ढेर सारे तारों को जमा करके तोड़कर अपने झोले में भरकर लेकर आ जाऊँ। किस उपाय से ऊपर जाऊँ और झोले भरकर तारे लाऊं। ठीक है, तो वो बहुत सारे नियम और उपाय को सोच रहा है और ढेर सारे तारे अपने बैग में भर के लाने की बात उसके मन में चल रही है और वो इमेजिनेशन के द्वारा ऊपर जाता भी है और ढेर सारे तारों को लेकर आता हुआ अपने आप को देखता है। जब कोई कविता लिखी जाती है तो वो इमेजिनेशन यानी कल्पनाओं के द्वारा कम शब्दों में बहुत सारे भावनाओं को, बहुत सारे अर्थ को भर देने की क्षमता रखती है। ठीक है, सोचने का कोई लिमिट नहीं होता है, इसीलिए जितना चाहे उतना लोग सोच लेते हैं और वहाँ तक अपने आप को पहुँचता हुआ महसूस करते हैं। उसी प्रकार से हमारा बबलू भी है जो कि आकाश में जा रहा है और ढेर सारे तारों को भरकर वो लाते हुए अपने आप को देखता है बच्चों। ठीक है, आइए अब हम कुछ कठिन शब्द को देख लेते हैं जो इस कविता के द्वारा हमने पढ़ा, जिसको आप हार्ड वर्ड्स कहते हो बच्चों इंग्लिश में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला शब्द है सोच। ठीक है, पहला शब्द कौन सा है? सोच। सोच कौन रहा है? बबलू सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि मैं ऊपर जाकर नीले गगन में, नील गगन में यानी नीले कलर के आकाश में जाकर ढेर सारे तारों को भरकर लेकर आ जाऊं। ठीक है, दूसरा शब्द है देखिए बबलू। बबलू यानी जो लड़का है उसका नाम है बबलू। ठीक है, ल पे देखिए बड़ी ऊ की मात्रा लगी है बच्चों। ठीक है, इसमें गलती बिल्कुल मत करना। ओके, तीसरा शब्द है कितने, यानी कितने सुंदर, कितने प्यारे के बारे में कहा गया है। कितने, क पे बड़ी ई की मात्रा और न पे ए की मात्रा लगकर शब्द बन गया कितने। ठीक है, चौथा शब्द है नील। नील यानी जो नीला कलर का गगन है, नीला कलर का आकाश है। नीला यानी ब्लू कलर। ठीक है, तो उस आकाश में कितने सारे तारे हैं उनको लाने की बात बबलू के मन में चल रहा है। पांचवा शब्द है देखिए गगन। गगन का मतलब आकाश होता है, स्काई होता है बच्चों। ठीक है, तारे यानी स्टार्स। ठीक है, तारे कहाँ पे हैं? गगन में हैं। स्टार्स को लाने की बात ही बबलू के मन में चल रहा है। ठीक है, और सातवां शब्द देखिए सुंदर। सुंदर यानी कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने अच्छे हैं। और जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो ही हमारा मन उसको पाने की सोचता है। ठीक है, तो तारे सभी को अच्छे लगते हैं, स्टार सब बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो आप लोग भी उन शब्दों के लिए हम सुंदर शब्द का, उनको पाने के लिए हम सुंदर शब्द का उपयोग करते हैं बच्चों। ठीक है, सुंदर यानी बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड आठवां शब्द है प्यारे। प्यारे यानी हाउ लवली, कितने प्यारे। ठीक है, आकाश में जो तारे दिख रहे हैं वो बबलू को बहुत ही सुंदर, बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं और वह वहाँ तक जाने के लिए अपनी कल्पनाओं में पहुँच भी जाता है और ढेर सारे तारों को भर कर वह लेकर आ जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। जगमग। जगमग देखिए यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं लगी है बच्चों, लेकिन ये पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द है जगमग। ठीक है, जगमग यानी बहुत ब्लिंकिंग हो रहा है, बहुत जगमगा रहा है, अट्रैक्टिव कर रहा है अपने तरफ।
ठीक है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम जगमग शब्द का उपयोग करते हैं और मुख्य रूप से तारों के लिए ऐसा कहा जाता है कि जगमग करते। मुख्य रूप से हम तारों के लिए जगमग शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है। 10वां शब्द है यहाँ पे देखिए करते। क्या करते हैं? त पे देखिए एक ही मात्रा लगी है बच्चों। ठीक है। करते यानी जगमग करते तारे। और 11वां शब्द यहाँ पे देखिए तारे। ठीक है। कौन कर रहा है? तारे कर रहे हैं। जगमग कौन कर रहा है? तारे कर रहे हैं यानी स्टार्स कर रहे हैं। जो आकाश स्काई में मौजूद हैं वही तारे जगमगा रहे हैं। 12वां है देखिए बच्चों उपाय। और किस उपाय से ऊपर जाऊं? उपाय यानी तरकीब। कौन से मेथड, कौन सा तरीका, कौन सा ऐसा नियम मैं लगाऊं कि ऊपर तक पहुंचकर और ढेर सारे तारों को मैं अपने झोले में भरकर लेकर आ जाऊं। 13वां शब्द है देखिए ऊपर। ऊपर यानी आकाश की तरफ जाने की बात की गई है, अप जिसको कहते हैं। ठीक है। और 14वां शब्द देखिए जाऊं यानी कहाँ जाऊं? ऊपर जाऊं। और 15वां शब्द है झोले भरकर तारे लाऊं। झोले यानी बैग में, जो हमारे बैग होते हैं उसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम झोला शब्द यूज करते हैं। और यहाँ पे झोले शब्द यानी प्लूरल शब्द का उपयोग किया गया है। यानी बबलू ये नहीं सोच रहा है कि मैं सिर्फ एक बैग भर के लाऊं, वो कह रहा है झोले भर के लाऊं यानी बहुत सारे बैग मैं भर लाऊं, क्योंकि इतने सारे तारे नील गगन में दिख रहे हैं। तो वो एक दो तारे, एक दो झोले नहीं, बहुत सारे झोलों में तारों को भर कर लाने की बात हमारा बबलू कर रहा है। 16वां शब्द है लाऊं। लाऊं यानी वहाँ से लेकर आ जाऊं और अपने घर में रख लूं और जब मेरा मन करे तब उनके साथ मैं खेलूं और उनको देखूं। बच्चों को जो भी चीज़ें पसंद आती है वो उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए, जितने भी शब्द मैंने यहाँ पे पढ़ाए, इन कविताओं के माध्यम से हमने जो कविता पढ़े उन कविता को याद कीजिए और जितने भी उसमें हार्ड वर्ड यानी कठिन शब्द आए हैं बच्चों, उनको अपनी नोटबुक में 2 बार लिखिए। लिखकर उनका अध्ययन करिए बार बार, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक है। कुछ प्रश्न उत्तर भी होंगे, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको पढ़ाई हुई बातें समझ में आई होगी। ठीक है। धन्यवाद बच्चों।